बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैर आफ़ियत के साथ हैं और अल्लाह ताला हमें हर लिहाज से अपने हिफ्ज़ व अमान में ही रखें। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 की डिटेल्ड मार्किंग हम लोगों ने डिस्कस करनी है और इस डिटेल्ड मार्किंग के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा बेटे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर शामिल हैं, कहाँ से कहाँ तक आपने कौन सी चीज़ याद करनी है टेक्स्ट बुक से। और अगर आप ऑलरेडी कोई नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं। अगर आपको वहाँ से चीज़ें आसान लगती हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नोट्स के अंदर कोई भी डिटेल पर्सनली किसी ने ऐड नहीं की होती, टेक्स्ट बुक से ही अरेंज कर कर नोट्स की शेप जो है वो तैयार की जाती है। तो अगर आप लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से प्रॉपर अंदाज में हर चीज़ को पॉइंट आउट करके मार्क करके टीचर के मुताबिक चलें तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज में आसानी के साथ चीज़ों को याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेक्चर के दौरान स्टूडेंट आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगा हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो या टाइम शॉर्ट होने की वजह से टीचर ने कोई बहुत ज़्यादा जल्दी से समझा दिया हो बेटे, तो आप लेक्चर को दोबारा सुन लें। उम्मीद है आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से कंसर्न कर सकते हैं, स्कूल विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम अपने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट से। एंड चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट द काइनेमेटिक्स विच इज़ एक्चुअली द डिस्कशन और this is actually the branch of physics that deals with the study of the motion of an object without its causes and effects. So सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगी भी इसी की डेफिनेशन काइनेमेटिक्स की, जो आपने याद करनी है। एंड दिस इज़ ऑन पेज नंबर 29 और सॉरी पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 के ऊपर आपके पास स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन काइनेमेटिक्स की है। एंड काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज एंड मोशन, या कॉज ऑफ मोशन एंड इट्स इफेक्ट्स, इस तरह भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स की आपने सबसे पहले नंबर पर डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा आपके पास सेकंड डेफिनेशन आती है बेटे रेस्ट की, मोशन की। ये दो डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, डिटेल्ड के अंदर ये शामिल है। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर स्टूडेंट्स आपकी ये टोटल 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशंस हैं जिनको आपने विद एग्जांपल से लिखना है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर आप इन डेफिनेशंस को इंडिविजुअली याद कर लें तो ये शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी बन जाएगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बोर्ड के पेपर्स में मोस्टली रिपीट हुई हैं या पूछी गई हैं बेटे, वो हैं आपके पास सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। बहुत ही सिंपल सा इसका डिफरेंस होता है जो बच्चों को कंसेप्चुअली भी नहीं आता और वैसे भी उन्होंने याद नहीं किया होता, तो आपने इनको अच्छी तरह से समझना और याद करना है। टॉपिक्स अगर आपने अपने अच्छी तरह से सुने हैं डिटेल के अंदर तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे अंदाज में आपको वो बात समझ आ चुकी होगी। सबसे पहली डेफिनेशन स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन की है। ये आपको आपकी मोस्टली डेफिनेशन इन चैप्टर्स के अंदर आपको हाईलाइटेड ही मिलेंगी पिंक कलर के कॉलम्स और ब्लॉक्स में। तो पहली डेफिनेशन स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन की या ट्रांसलेशनल मोशन की भी है। सेकंड आपको स्टूडेंट पेज मिलता है नेक्स्ट और लीनियर मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। इनकी एग्जांपल स्टूडेंट साइड पर भी बनी हुई है, आप यहाँ से भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं और नीचे डिटेल में भी लिखी हुई है एग्जांपल्स, तो आप कोई भी एक एग्जांपल अपनी मर्जी से दे सकते हैं। रैंडम मोशन की डेफिनेशन, रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन यहाँ पर है स्टूडेंट्स। इसके अंदर एक जो हर डेफिनेशन के अपने अपने स्टूडेंट्स कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रैंडम मोशन की तो इसमें इर्रेगुलर या डिसऑर्डर्ड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड है आपकी डेफिनेशन का। इसी तरह रोटेटरी मोशन में स्पिनिंग मोशन, एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अब सेंस आपने अगर थोड़ी सी रैंडम लिख दी है, सेंटेंस के लिए आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है या कोई टेंस की मिस्टेक आ गई है, तो उससे वो चीज़ कोई आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लोग जो है वो इस तरह की बेसिक वर्ड्स को ही मिस कर देंगे और इसकी जगह पर अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड करेंगे तो फिर आपकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम होंगी और वो फिर डेफिनेशन गलत कंसिडर हो सकती है।
इसी तरह स्टूडेंट लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की, और वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स भी आपके सामने मेंशन है, आप यहाँ से कोई एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर की सिर्फ डेफिनेशंस यहाँ पेज नंबर 33 पर मेंशन है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिटेल और एप्लीकेशन इसकी आपको अपनी फिजिक्स के अंदर मिलती है। आप यही स्केलर और वेक्टर को अगर बेसिक्स में समझते होंगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए नेक्स्ट लेवल पर फर्स्ट ईयर में भी इसके टॉपिक्स आते हैं, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भी स्केलर और वेक्टर के पूरे चैप्टर्स आते हैं। तो आपने अगर ये बेसिकली इसको अंडरस्टैंड किया होगा तो फिर आपके लिए वो नेक्स्ट भी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो स्केलर की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल रही है स्टूडेंट, और इसी तरह नीचे वेक्टर की डेफिनेशन मिल रही है। इनकी भी एग्जाम्पल्स आपसे क्वेश्चन में पूछें या ना पूछें आपने लाजमी देनी है, तो ये अपने जहन में रखिएगा इस बात को। इसी तरह ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की, कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ तो बेटे उसको बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं, या उसके ऊपर बार लगा देते हैं, या उस पर एरो बना देते हैं। तो इस तरह के ये 2-3 पैटर्न हैं जिससे हम अपने वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले नंबर पे पोजीशन। पोजीशन की डेफिनेशन आपको मिलेगी, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड अ रीजन। तो ये आपके पास पोजीशन की डेफिनेशन भी कंप्लीटली बन जाती है। डिस्टेंस की डेफिनेशन स्टूडेंट आपको फर्स्टली यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह इसका फॉर्मूला डिस्टेंस का यहाँ नहीं लिखा लेकिन नेक्स्ट पेज पर लिखा। और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं ये भी याद रखिएगा। जो डिस्टेंस है ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, ये देखिए स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डी। डिस्टेंस को एस से मेंशन किया जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट को डी से मेंशन किया जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, और यहाँ से ही टाइम को उस तरफ शिफ्ट कर दें, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ बच गया डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बन जाता है। इसी तरह स्टूडेंट वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने याद करनी है विद फार्मूला विद यूनिट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर अगर आप चलते जाएं तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन फार्मूला यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट आपने याद करनी है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ ही साथ यहाँ पर एक डेफिनेशन है डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहा जा सकता है, या इसको आप आसान अल्फाज में डिस्क्राइब करना चाहें, अगर आपसे कोई पूछ लीजिए व्हाट इज मीन बाय द रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन, तो यू कैन सिंपली डिस्क्राइब इट एज द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो फिर आप ये कहेंगे द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। जब एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीज हो रहा होता है तो हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कंसिडर करते हैं, और इसी को डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर स्पीड टाइम ग्राफ को किस तरह से मेंशन किया जाता है, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इनको किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, ये पॉइंट्स हमने बहुत ही डिटेल के अंदर क्वेश्चंस में पढ़े थे। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बेटे कई दफ़ा पूछा गया है कि जी ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के लिए क्या टाइम ग्राफ होगा वो बता दें, कांस्टेंट स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो इस तरह से ये ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आती हैं बेटे पेजेस पर। आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस के अगर टॉपिक सुने हैं तो बहुत डिटेल में वहाँ पर डिटेल बता दी गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट से लेकर नेक्स्ट पेज तक कंप्लीट लिखें। इक्वेशन ऑफ मोशन की ये स्टेटमेंट लिखेंगे, डायग्राम और डेरिवेशन, इस तरह हर एक के लिए। और लास्ट में एक आपके पास है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, जो कि गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इट्स वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ डिटेल है चैप्टर नंबर 2 की, इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने अच्छी तरह से समझने और याद करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही इजीली समझ भी आ चुके होंगे, को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपली हर चीज़ ऑलरेडी मैंशनड है, मार्क्ड है। तो उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।